तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 262 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सारी फैमिलीज वहां पर आना स्टार्ट हो जाती हैं और उन्हीं में लू फैमिली वाले भी होते हैं। और लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन के ऊपर हमें क्राउन प्रिंस का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैं बटलर ज़ूफेन को देखना चाहता हूँ। क्या है वो कितना बड़ा जीनियस और जालिम इंसान है, मैंने उसके बारे में काफी कुछ सुन रखा है। इस एपिसोड की शुरुआत भी दोनों प्रिंसेस से ही की जाती है। क्राउन प्रिंस कहता है मैंने उस बटलर ज़ूफेन के बारे में सुना है, वो जूजी चेंगफेंग की तरह नहीं है, ना ही वो लैंगवू चेंग की तरह है, क्योंकि ये दोनों ही सिर्फ जीनियस है और इनके पास पावर नहीं है, लेकिन उसके पास पावर भी बहुत ज्यादा है और वो बहुत बड़ा जीनियस है। सेकंड प्रिंस कहता है हाँ मैंने भी उसके बारे में सुना है, जब से वो टिन्यू एम्पायर में शो अप हुआ है तब से लेकर अभी तक टिन्यू एम्पायर में सिर्फ उथल पुथल मची हुई है, हर तरफ उसने तबाही मचाई हुई है और हर तरफ सिर्फ उसी का नाम है, यहाँ तक कि वो 7 बड़ी फैमिलीज के खिलाफ जाने को भी तैयार है। एसोटेरिक डिबेट में उसने अकेले बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर को हरा दिया, हांगपो किंगटियान से उसने अकेले फाइट की और साथ ही ड्रैगन विन सोल्स को भी उसने चुरा लिया, जिसकी वजह से उसका नाम बहुत ज्यादा हो गया है और इसी वजह से उन्हें 8वीं बड़ी फैमिली बनाया जा रहा है। इस वक्त लू फैमिली सिर्फ 2 लोगों की वजह से 8वीं बड़ी फैमिली बनने जा रही है, एक तो उनका बटलर ज़ूफेन है और दूसरा ली जिंगटियान है। तो वो दोनों प्रिंस सामने की तरफ देखते हैं, लू फैमिली की तरफ, और कहते हैं आखिर इनमें से ज़ूफेन है कौन। तो उनसे कहता है ज़ूफेन तो यहाँ पर है ही नहीं। वो दोनों ही चिल्लाकर उससे कहते हैं इस बात का क्या मतलब है कि ज़ूफेन यहाँ पर नहीं है, ये उनकी 8वीं बड़ी फैमिली बनने की अवार्ड सेरेमनी है और वही यहाँ पर नहीं है जिसकी वजह से 8वीं बड़ी फैमिली बनने जा रहे हैं। और टोन से कहता अब इस बारे में क्या किया जा सकता है, बटलर ज़ूफेन अपनी मर्जी का मालिक है, वो जब चाहे वो यहाँ पर अपीयर होता है और जब चाहे वो नहीं आना चाहता तो नहीं आता। क्राउन प्रिंस कहते हैं ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, जबकि सेकंड प्रिंस सोच रहा होता है लू फैमिली की चापलूसी करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे किंग बनने के रास्ते में ये लोग मेरे साथ नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटी सी फैमिली है, उनके बटलर ज़ूफेन के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत ही जल्दी ये मारे जाएंगे। तो यहीं पर फोर्थ प्रिंस को भी दिखाते हैं जो कि भीड़ के अंदर छुपा उन सभी की तरफ देख रहा होता है और कहता है आखिर इन सभी में से लू फैमिली का बटलर ज़ूफेन कौन है। उसकी नजर जानफू पर पड़ती है, वो कहता है क्या ये बटलर ज़ूफेन है, लेकिन ये दिखने में लगता तो नहीं है। तो उसका नौकर उसे कहता है यंग मास्टर ये बंदा दिखने में तो उसकी एज का लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है, जरा देखो तो सही, ये कोई चंपू सा लड़का है, जबकि मैंने जितना उसके बारे में सुना है बटलर ज़ूफेन एक बहुत ही श्रूड इंसान है, बहुत ज्यादा कमीना और बहुत ज्यादा डेविलिश किस्म का इंसान है। जहाँ तक कि बटलर ज़ूफेन इतना ज्यादा पावरफुल है कि उनकी फैमिली में जो सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है यानी मास्टर ली जिंगटियान, वो भी उसकी बात को सुनते हैं और उसके सामने अपना सर झुकाते हैं। तो ये वाला प्रिटी बॉय कैसे हो सकता है बटलर ज़ूफेन। जबकि जानफू भी पीछे की तरफ देखकर सोच रहा होता है पता नहीं यहाँ पर कौन मेरे पीछे मेरी बुराई कर रहा है, पर ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। यंग मास्टर अपने नौकर से कहता है तुम तो वाकई में काफी सारा जीनियस हो, तुमने तो इसे देखकर रिजेक्ट कर लिया कि ये बंदा बटलर ज़ूफेन नहीं हो सकता। अगर उसे कहता है यंग मास्टर आप तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। यंग मास्टर से कहता है अगर ये बंदा ज़ूफेन नहीं है तो फिर ज़ूफेन कौन है। सभी में से और कोई भी बटलर ज़ूफेन जैसा तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि इनमें से कोई भी इतना कमीना नहीं है जितना तुमने बताया है। थोड़ी देर के बाद रीजन स्टेट वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं। रीजन स्टेट वाले अपने साथ पूरे 30 वेनरेबल एल्डर्स को लेकर आए होते हैं। तो जिया और यूनहाई वहीं पर खड़े होकर उन सभी की तरफ देखते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं रीजन स्टेट वाले तो यहाँ पर अपनी पावर को शो ऑफ कर रहे हैं, वो अपने साथ पूरे 30 वेनरेबल एल्डर्स को लेकर आए हैं। सेकंड प्रिंस उसे कहता है रीजन स्टेट वाले तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है, इनकी पावर हमारी इंपीरियल फैमिली से जरा भी कम नहीं है। सिस्टर जिया मास्टर ली से कहती है मास्टर ली चलो यहाँ से चलते हैं। मास्टर ली उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं। सबसे पहले क्राउन प्रिंस आगे बढ़ते हैं और रीजन स्टेट के मास्टर हांगपो के सामने झुकते हुए उन्हें ग्रीट करते हैं, क्योंकि वैसे तो वो रिश्ते में उनके अंकल ही लगते हैं। रीजन स्टेट के मास्टर हांगपो भी उसे कहते हैं क्राउन प्रिंस ये सब तो तुम्हारी दुआ का नतीजा कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। सेकंड प्रिंस भी आगे बढ़ता है और उनसे कहता है रॉयल अंकल कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे, काफी लंबे अरसे के बाद आप हमसे मिल रहे हैं। मास्टर हांगपो उसकी बात सुनने के बाद उसको भी जवाब देते हैं, लेकिन साथ ही वो सोच रहे होते हैं ये सेकंड प्रिंस तो बहुत ज्यादा बेकार और डम इंसान है, इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा, कि ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, अगर ये अगला एम्परर बनता है तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जितनी फैमिलीज है उन सभी की नजर सेकंड प्रिंस के ऊपर है, क्योंकि वो एक बेकार इंसान है। सर लैंगवू चेंग के साथ उनके वेनरेबल एल्डर खड़े होते हैं जो कि सबसे हाई स्टेटस के वेनरेबल एल्डर हैं। उनसे कहते हैं एल्डर आपको नहीं लगता कि आपको जाकर अपने पुराने दोस्त से हेलो हाई करनी चाहिए, आपका पुराना दोस्त ली जिंगटियान भी यहाँ पर आया है। तो लैंगवू चेंग की बात सुनने के बाद कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं मैट डिपर से मिलने के लिए क्यों नहीं जाऊंगा, एक बार मैट डिपर की मेरे साथ फाइट हुई थी और ये मुझसे हार गया था। वो आगे बढ़कर ली जिंगटियान से कहते हैं एल्डर ली चलो दिखाओ मुझे कि तुमने पिछले कुछ सालों में क्या कुछ हासिल किया है हमारे रीजन स्टेट को छोड़ने के बाद से। यूनहाई और सिस्टर जिया भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। ये एल्डर तो उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। तो मास्टर ली जिंगटियान जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं और अपनी फैमिली के सामने खड़े होकर उनको डिफेंड करते हैं। वेनरेबल एल्डर से कहते हैं ली जिंगटियान जब तुम हमारे रीजन स्टेट में पहली बार आए थे तुम्हें हमारी इंपीरियल टायरेंट बॉडी आर्ट चाहिए थी, तुम हमारी स्पेशल टेक्निक को मास्टर करना चाहते थे, इसी वजह से तुम हमारे पास आए, लेकिन फिर उसके बाद तुम्हें ऐसा क्या होगा कि तुमने हमें धोखा
धोखा दे दिया, तुम हमारी फैमिली को छोड़कर लू क्लैन को ज्वाइन कर लिया। भाई लू फैमिली वालों ने तुम्हें कुछ तो ऐसा दिया होगा जो इतना ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि हमारी टायरेंट बॉडी या टेक्निक के बराबर हो। मास्टर जिंग टियान भी उसे कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे रीजन स्टेट वालों के नाम कर दी। तुम लोगों ने मुझे अपनी वो टेक्निक नहीं दी जिसके लिए मैं वहाँ पर आया था। मैं सारी जिंदगी सिर्फ मार्शल आर्ट्स के पीछे भागा हूँ, मुझे मार्शल आर्ट्स चाहिए, मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बनना चाहता हूँ, लेकिन तुमने कभी भी मुझे वो टेक्निक सीखने नहीं दी। वेनरेबल एल्डर उसे कहते हैं, तो मैंने सुना है कि तुमने लू क्लैन को ज्वाइन कर लिया और उनके एक एल्डर बन गए हो। मुझे बताओ, क्या तुम्हें वो चीज मिल गई जिसके लिए तुमने हमें छोड़ा था? मास्टर जिंग टियान उसे कहते हैं, हाँ वो चीज भी मिल गई और साथ में और भी बहुत कुछ मिला है। वेनरेबल एल्डर चिल्लाकर उसे कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? रीजेंट स्टेट इस वक्त सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली है, इंपीरियल फैमिली के बाद हमारा नंबर 2 है और हमारे पास जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सारी की सारी सबसे बेस्ट टेक्निक्स हैं। तुम्हें एक 3rd क्लास की फैमिली लू फैमिली वो सारी टेक्निक्स कैसे दे सकती है? मास्टर ली जिंग टियान उसे कहती हैं, क्या तुमने सुना नहीं कि हमारी लू फैमिली के पास एक ऐसा बटलर है जो कि सभी से बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा समझदार है, वो कुछ भी कर सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। तुम तो यहाँ पर सिर्फ अपने आप को बेवकूफ समझ रहे हो, जो तुम्हारी रीजन स्टेट के पास जो टेक्निक है वो सबसे बेस्ट है और तुम सभी लोग सबसे बेस्ट हो। तो रीजन स्टेट के एल्डर उसे कहते हैं, जू फैन, मैंने भी उसके बारे में काफी कुछ सुन रखा है, वो तो सिर्फ एक पिप्सक्विक है, एक छोटा सा बच्चा है जो कि सिर्फ अपने जैसे बच्चों के बराबर का है, उन्हीं में अपने आप को एक किंग समझता है, उसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो हमारे जैसे ओल्ड मार्शल आर्टिस्ट का मुकाबला कैसे कर सकता है? अगर तुम उसकी इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हो तो मैं भी उसको देखना चाहता हूँ कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये तो देखूं कि तुम्हें लू फैमिली से ऐसा क्या मिला है जिसके लिए तुमने हमारी फैमिली को धोखा दिया। चलो यहाँ पर एक एक हाथ करके देखते हैं। और साथ ही एल्डर उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एल्डर उसे कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, अभी तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए रेडी हूँ। और मैट डिपर भी जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं, तुम लोगों ने पास्ट ईयर्स में मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया जब तक मैं तुम्हारी रीजेंट स्टेट का एक हिस्सा रहा हूँ, और उस सबका बदला आज मैं तुमसे लूंगा। क्राउन प्रिंस चिल्लाकर उन सभी को वहाँ पर रोकना चाहते हैं। जैसे वो वहाँ पर उनको रोकने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, उसी वक्त रीजेंट स्टेट के बहुत सारे वेनरेबल एल्डर्स उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और मास्टर लैंग वुचेंग उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं, क्राउन प्रिंस, आप क्योंकि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल फिगर हैं, क्योंकि आप क्राउन प्रिंस हैं, इसी वजह से आपकी सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दोनों रेडियन स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं और ये दोनों यहाँ पर फाइट करेंगे तो आपको नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए आपको यहाँ पर हमारे साथ पीछे रहना चाहिए, हमारे एल्डर्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे। क्राउन प्रिंस उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं, यहाँ पर ऐसा क्या चल रहा है? रीजेंट स्टेट वाले लू फैमिली वालों के साथ फाइट करना चाहते हैं और ये लोग यहाँ पर मुझे भी आगे बढ़कर इनको रोकने नहीं देना चाहते। लगता है कि ये लू फैमिली वालों को दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ एक रेडियन स्टेज के एक्सपर्ट के साथ लू फैमिली वाले एक 8वीं बड़ी फैमिली नहीं बन सकते। लेकिन अगर ये दोनों रेडियन स्टेज के एक्सपर्ट यहाँ पर फुल ब्लोन बैटल करेंगे तो ये पूरे के पूरे शहर को उड़ा देंगे। ऐसे में तो फादर के इंपीरियल ड्रैगन्स को यहाँ पर होना चाहिए, डिवाइन ड्रैगन्स यहाँ पर इनको रोक सकते हैं। तो डिवाइन ड्रैगन्स वहाँ पर छत के ऊपर खड़े होते हैं लेकिन उनमें से कोई भी नीचे नहीं उतरता। क्राउन प्रिंस कहते हैं, डिवाइन ड्रैगन वहाँ पर खड़े ये सब कुछ देख रहे हैं लेकिन उनमें से कोई भी इनकी बैटल को रोकने के लिए नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि ये सारे हमारे किंग के ऑर्डर्स हैं। एम्परर सोच क्या रहे हैं? लगता है कि हमारे इंपीरियल फादर ने ये सारा प्लान बनाया हुआ है, वो भी नहीं चाहते कि लू फैमिली एक 8वीं बड़ी फैमिली बने। तो मुझे इस सब को खुद ही समझना होगा कि मेरे इंपीरियल फादर के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है, वो ये सब कुछ यहाँ पर होने दे रहे हैं। तो यहीं पर हमारी एपिसोड 262 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।